के सामने पेश करेंगे। इसमें थोड़ा सा रिलीफ है जो टैक्स पेयर्स हैं, जो जायदाद के मालिकान हैं, चाहे उनकी रिहायशी जायदाद है या उनकी कमर्शियल प्रॉपर्टी के मालिक हैं, किसी मकान के मालिक हैं, कोठी के मालिक हैं, प्लाज़े के मालिक हैं या दुकान के मालिक हैं। उनके ऊपर आने वाले जुलाई 2021 से लेकर जून 2022 तक उनको अपनी रेंटल इनकम पर कितना टैक्स देना पड़ेगा और गुज़िश्ता साल की निस्बत उनको इस आने वाले माली साल में क्या रिलीफ मिला है, ये आज हम आपको अपनी इस फाइनेंस बिल 2021 के सिलसिले की पहली वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले जो हम आपको बता दें कि गुज़िश्ता सालों में जितने भी आप लोग रिटर्न्स फाइल करते थे, आपकी जो रेंटल इनकम थी उसके ऊपर जो एक्सेप्शन आपको हासिल थी, जो ज़ीरो टैक्स था, वो उसकी हद सिर्फ 2 लाख रुपए तक थी कि आपकी सालाना जो रेंटल इनकम अगर 2 लाख रुपए तक बनती थी तो उसके ऊपर आपको ज़ीरो टैक्स थी। लेकिन अगर उससे ज़्यादा जो आपकी इनकम एक्सीड करती थी तो जो स्लैब्स टैक्स के दिए उसमें दिए गए थे, जिसकी वीडियोस हमारे इस चैनल के पेजेस पर मौजूद है और जो आपकी एक कसीर तादाद ने उसको देखा है और उसको सराहा है और हमसे मुख्तलिफ सवाल करते रहे हैं। और उसमें जो हमारे जो अक्सरियत की जो राय थी या उनका जो डिमांड थी कि इसकी 2 लाख रुपए की जो बेसिक लिमिट है इसको बढ़ाया जाए, कि बहुत से ऐसे अफराद हैं जो कोई कारोबार नहीं करते, उनकी कोई सैलरीड इनकम नहीं है, सिर्फ रेंटल इनकम पर उनका गुजारा है और उनकी कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, तो ये 2 लाख की लिमिट बहुत कम है। तो व्यूअर्स, हमारी जो टैक्स बार एसोसिएशंस हैं पूरे पाकिस्तान की, आप सब की तरफ से हमने भी आपकी जो गुजारिशात थी उन तक पहुंचाई और उन्होंने भी हुकूमत से इस सिलसिले में जो कंसर्न्स थे उनके सामने रखे। तो आपके लिए खुशखबरी है कि जुलाई 2021 से लेकर जून 2022 तक आपको जो रेंटल इनकम हासिल होगी उसकी जो एग्जेम्प्ट इनकम है, उसकी जो बेसिक स्लैब है, जो फर्स्ट स्लैब है, उसको उसकी लिमिट 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है। इस आने वाली माली साल में जो आज से 1 जुलाई से शुरू हो गया है 2021 से, और जून 2022 तक आपको जो भी रेंटल इनकम हासिल होगी, आपको मकान से, दुकान से, प्लाज़ा से या किसी भी जगह से, उन सब को मिला के अगर वो आपकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए तक बनती है तो उसके ऊपर आपने किसी किस्म का कोई टैक्स पे नहीं करना है, ज़ीरो टैक्स है। आपने सिंपल अपनी वो इनकम जो है वो आपने टैक्स रिटर्न जब आप उसको फ़ाइल करेंगे उसमें लिखना है, और आप जो कंसल्टेंट को अपनी रिटर्न जो फाइलिंग है वो अगर आप उसको उनकी कंसल्टेंसी फ़ीस अगर आप देते हैं तो वो आपको पे करना पड़ेगी, लेकिन इसके ऊपर जो आपका टैक्स बनता है गवर्नमेंट का वो ज़ीरो टैक्स है 3 लाख रुपए तक। व्यूअर्स, इन गुज़िश्ता सालों में जो आप रिटर्न जो रेंटल इनकम थी उसकी 8 स्लैब दिए गए थे। इस दफ़ा हुकूमत ने इसको रिड्यूस करके टोटल 4 स्लैब इसके कर दिए हैं। 8 से कम करके 4 स्लैब कर दिए गए हैं। सबसे पहली जो स्लैब है, अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए तक है सालाना तो आपने ज़ीरो टैक्स देना है। सेकंड स्लैब है, अगर आपकी इनकम जो रेंटल इनकम है वो 3 लाख रुपए से ज़्यादा है और 6 लाख रुपए तक सालाना बन जाती है, तो इस सूरत में जो 3 लाख से ज़ायद जो रकम है उसके ऊपर आपने 5% टैक्स आपसे हुकूमत पाकिस्तान चार्ज करेगी। लेट्स सपोज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, अगर आपकी सालाना जो रेंटल इनकम है वो 4 लाख रुपए बनती है तो 3 लाख रुपए तक आपको एग्जेम्पशन हासिल थी, जो उसके ऊपर जो 1 लाख था उसके ऊपर 5% के हिसाब से, यानी कि आपको टोटल 5,000 रुपये आपको टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। इसी तरह हर 1 लाख के साथ आपको 5,000 रुपये टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 6 लाख रुपए तक सालाना जाती है तो उस सूरत में आपने टोटल 15,000 रुपये टैक्स आपकी रेंटल इनकम के ऊपर चार्ज किया जाएगा। मैं आपको एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ, वो तमाम हज़रात जिनकी सालाना रेंटल इनकम 3 लाख से ज़ायद है मगर 6 लाख या 6 लाख से कम है, तो उस सूरत में उनको 3 लाख से ज़ायद जो रेंटल इनकम है उसके ऊपर उनको 5% का जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। व्यूअर्स, अभी इसके बाद आती है वो कैटेगरी जिनकी रेंटल इनकम 6 लाख से ज़ायद है और उनकी
20 लाख तक सालाना बनती है। 6 लाख से ज़ायद उनकी रेंटल इनकम है और 20 लाख या 20 लाख से कम बनती है, तो उस सूरत में आपने 15,000 आपका टैक्स एक बनेगा, और जो 6 लाख से ज़ायद जो रकम है उसके ऊपर आपने 10% टैक्स आपने देना है। लेट्स सपोज़ हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर आपकी सालाना जो रेंटल इनकम है वो 10 लाख रुपए है, तो उस सूरत में 6 लाख तक आपका टैक्स बना था 15,000 रुपये। अब इससे ऊपर जो 4 लाख रुपया है उसके ऊपर आपका 10% के हिसाब से बनेगा 40,000। तो टोटल 10 लाख के ऊपर आपने ये देना है 40, 10, 50 और एक 55,000 रुपये आपका टोटल टैक्स आपका चार्ज आपसे किया जाएगा। तो ये टोटल आपका ये गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस दफ़ा आपके साथ ये इसमें गुंजाइश है, आपको इसमें फ़ायदा है। इस स्लैब के इसमें जो कम इसमें रेट हुआ है आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। 6 लाख से ज़ायद जिनकी रेंटल इनकम है और 20 लाख तक है, तो आपने 15,000 रुपये आपके 6 लाख तक आपका टैक्स बनता था वो आपने देना है, और इससे ज़ायद जो इनकम है उसके ऊपर आपने 10% टैक्स आपने कैलकुलेट करना है, जो कि 6 लाख से ज़ायद जितनी भी रकम बनती है। अब व्यूअर्स, इसमें ऐसे अफराद भी हैं जिनकी सालाना जो रेंटल इनकम है वो 20 लाख से ज़ायद बनती है। तो उस सूरत में मैं आपको बताता चलता हूँ कि उसके ऊपर उनको अपनी रेंटल इनकम पर जो उनकी मार्केट्स हैं, जो घर हैं, जो बड़ी जो कोठियाँ हैं जिनके ये सालाना रेंटल इनकम 20 लाख से ज़ायद बन जाती है, तो उस सूरत में आपने जो इसमें आपने 1,55,000 रुपये आपका टैक्स बन रहा है 20 लाख तक, और इससे जो ज़ायद जो है उसके ऊपर आपने 25% जो टैक्स है वो आपने कैलकुलेट करना है। 20 लाख से ऊपर जितनी भी आपकी रकम बनती है सालाना, आपने उस पर 25% टैक्स कैलकुलेट करना है। हम इसको यहाँ पे ये एज्यूम कर लेते हैं कि आपकी सालाना जो रेंटल इनकम है वो 27 लाख रुपए है, तो उस सूरत में 1,55,000 रुपये आपकी जो टैक्स बनता था 20 लाख तक की रेंटल इनकम पर, एक्सीडिंग आपकी बन गई है यहाँ पर 7 लाख रुपये। 7 लाख रुपये वो रकम है जो 20 लाख से ज़ायद है। इसके 7 लाख का आपने 25% कैलकुलेट करना है, जो कि 1,75,000 रुपये बनता है। हम इसको यूँ आसानी से ये भी कह सकते हैं कि हर 1 लाख के साथ आपका 25,000 रुपये आपका टैक्स बनेगा। जितनी भी आपकी रेंटल इनकम 20 लाख से ज़ायद होगी उसको आप 1,55,000 में ऐड करेंगे, और यूँ इस तरह आपकी सालाना जो टोटल रेंटल इनकम के ऊपर जो टैक्स है वो आपसे चार्ज किया जाएगा। व्यूअर्स, यहाँ पे हम आपको एक बात और भी बताते चलें। आपने बहुत से अदारों को अपनी जो बिल्डिंग्स पे दी होती है, तो वो आपसे माहाना बेसिस पे जब आपको रेंट देते हैं तो आपका टैक्स जो बनता है रेंटल इनकम के ऊपर उसको विद होल्डिंग टैक्स के तौर पर बैंक में जमा करवा देते हैं। तो उस सूरत में आपने सिर्फ करना ये है कि ऐसे तमाम हजरात जो आपको रेंट देते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि उन्होंने जो गवर्नमेंट के लागू टैक्स की शरह है उसके मुताबिक उन्होंने टैक्स काट लिया है, डिडक्ट कर लिया है, तो आपने सिंपली करना ये है कि जो उन्होंने बैंक का चालान बनाया है जिसमें उन्होंने आपकी तरफ से जो टैक्स है जमा करवाया है, तो आप उनसे उसकी रसीद हासिल करेंगे, और 1 साल के बाद जब आप अपनी टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे तो आपने उस टैक्स को आपका टेनेंट है, जो किराएदार है, जो उसने आपकी तरफ से बैंक में जमा करवाया था, आप उसको अपनी सालाना रेंटल इनकम में एडजस्ट कर सकते हैं। आप उसको टैक्स को दोबारा पे नहीं करेंगे, आपसे टैक्स एक ही दफ़ा लिया जाएगा, चाहे आप हर महीने दे दें या साल के बाद इकट्ठा दे दें। कानून के मुताबिक 3 लाख से ज़ायद जिसकी भी सालाना अब इनकम बनेगी रेंटल इनकम, तो वो जो किराएदार है आपसे टैक्स विद होल्ड करने का जो आपके ऊपर बनता है वो उसका मजाज है, उसका पाबंद है। तो ये आपको बताते चलें कि वो आपकी रकम, आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे, बल्कि साल के बाद जब आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो आप उसमें जो आपने टैक्स अदा किया हुआ होगा आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, और जो डिफरेंस है, जो अगर आपकी कमी बेशी है तो आप उस मौके पर उसको पूरा
पूरा कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर मैंने अभी आपके सामने हमने ये चार्ट भी लगा दिया है, जिसमें हमने चारों स्लैब्स हैं जो आपके सामने इस वक्त आपको नुमाया नज़र आ रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि 3 लाख तक इस पे ज़ीरो टैक्स है। 3 लाख से लेके 6 लाख तक जो है 5% एक्सीडिंग जो अमाउंट है 3 लाख की, उसके ऊपर आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद जो थर्ड इसमें कैटेगरी है उसमें 6 लाख से लेके 20 लाख तक है। इसमें आपने 15,000 रुपये प्लस जो 6 लाख से ज़ायद जो अमाउंट है, एक्सीडिंग जो अमाउंट है, उसके ऊपर आपने 10% टैक्स इसमें कैलकुलेट करके इसमें ऐड करना है। इसके बाद लास्ट इसमें कैटेगरी है अबव 20,100,000। इसमें व्यूज़ 1,55,000 रुपये आपका एक ऐड होगा, प्लस 20 लाख से ज़ायद जो आपकी सालाना रेंटल इनकम बनती है उसमें आप 25% यानी कि हर 1 लाख के साथ 25,000 रुपये आपका टैक्स जो इसमें ऐड हो जाएगा। आप इसको व्यूअर्स आसानी से समझने के लिए आप इसको साल को इसको डिवाइडेड बाई 12 करके हर महीने का आप इसको अलग से रेंट काउंट करके और इसका टैक्स भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने कोशिश की है कि आपको जो नए जो रेट्स आए हैं, जो टैक्स स्लैब हैं रेंटल इनकम के बारे में, उसको मैं आपको ब्रीफली समझा सकें। आपको फिर भी कोई एम्बिग्विटी हो, अगर कोई समझ ना आई हो या हम आपको समझा ना पाए हों, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमसे फ्री इसमें कोई इसमें हमारे कोई लीगल फ़ीस नहीं है, कंसल्टेंसी फ़ीस नहीं है, आप हमसे सवाल कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दें, ताकि आप भी जो टैक्स पेयर्स हैं जो देते हैं पाकिस्तान में जो टैक्स देते हैं उनमें आपका नाम भी शामिल हो और आप अपनी रेगुलरली रूटीन के साथ अपने जो टैक्सेस हैं वो पे कर सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।